I am not anti-teachers. I am not against the law. I am here to improve the system. My name is K.K. पाठक, केशव कुमार पाठक। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 7 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक के पाठक ने छुट्टी लेने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वो छुट्टी पर चले गए हैं। इसके लिए के पाठक ने विभाग के मुख्य सचिव से 14 जनवरी तक अवकाश की स्वीकृति ली है। सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक की गैर मौजूदगी में सचिन वैद्यनाथ यादव फिलहाल शिक्षा विभाग के एसीएस के प्रभार में रहेंगे। आपको बता दें कि इसी महीने की 13 तारीख यानी 13 जनवरी को बिहार सरकार द्वारा पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। इस कार्यक्रम में अब के पाठक नहीं रहेंगे। गांधी मैदान में 25,000 समेत राज्य भर से 95,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के हाथों ये काम होना है और नियुक्ति पत्र दिया जाना है। बिहार सरकार के कार्यक्रम से ठीक पहले के पाठक ने 7 दिनों का अवकाश लिया है, जिसको लेकर प्रशासनिक गलियों में काफी गहमागहमी मची हुई है। के पाठक की गिनती बिहार के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी के रूप में होती है। इन दिनों वो शिक्षा विभाग और शिक्षकों पर की जा रही कार्रवाई और सुधार को लेकर सुर्खियों में है। के पाठक के अवकाश पर जाने की वजह से 13 जनवरी को होने वाले मेगा इवेंट पर इसका कैसा असर पड़ता है, ये देखने लायक बात होगी। बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती, जिसे आर्यभट्ट, चाणक्य से लेकर कई प्रतापी और धुरंधरों ने सुशोभित किया है, पर उस ज्ञान स्थली की धूमिल होती छवि ने धीरे धीरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू किए। सवाल शिक्षा व्यवस्था पर उठे तो सिस्टम को सुधारने के लिए एक ऐसे आईएएस अफसर को सरकार ने चुना जिसकी छवि बेहद कड़क मिजाज और तेज तर्रार वाली है। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, शराबी तरह मोटा बहुत हो गया था। इडियट, निकाल के लाओ, चलो निकालो। प्रिंसिपल काम कर रहा है, टीचर खड़ा है। नाम केशव कुमार पाठक, पद अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार, यूपी के रहने वाले 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सीएम नीतीश कुमार के खास अफसरों में गिनती। यही वो परिचय है उस आईएएस अफसर का जो दिन रात एक मिशन में जुटा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। वैसे बिहार के शिक्षा विभाग के लिए साल 2023 बेहद खास रहा। के पाठक के कई ऐसे फैसले सुर्खियों में छाए रहे। स्कूल कॉलेजों में औचक निरीक्षण हो या फिर शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक का दौरा, सिस्टम की खामियां पाए जाने पर के पाठक के गुस्से का शिकार हर वो शख्स बना जिन पर स्कूल या फिर कॉलेज को चलाने की जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ये सबसे ताजी तस्वीर है जो सीतामढ़ी से आई है। 28 दिसंबर की देर शाम उन्होंने जिला मुख्यालय डुमरा स्थित डाइट भवन का जायजा लिया। के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों से भी बात की और कहा, नौनिहालों का भविष्य अब आपके हाथों में है। तो माँ बाप को सरकार ने कहा था तुम अपना बच्चा हमारे यहाँ भेजो, हम पढ़ाएंगे, हम वर्दी देंगे, ड्रेस देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, हम साइकिल देंगे, हम सब तरह की सुविधा देंगे। पर इस देने के चक्कर में कहीं पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई जरूर देंगे, ज्ञान भी देंगे। अगर आपने उसको नहीं पढ़ाया तो फिर उसको घर में कोई पढ़ाने वाला है। इसलिए ये बड़ा ध्यान से, बड़ा जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। रोजगार आपको मिला है, इसकी आपको खुशी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सिस्टम में इतने यंग टीचर्स आ गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप जाके इसी जोश से हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जैसा मैं समझाऊं कि आप सारे प्रेशर हैं, पहला जॉब होगा जो सरकार में कितने लोग हैं जिनका पहला जॉब है, अगर सबका है, वेरी गुड। के पाठक पहली बार शिक्षा विभाग नहीं संभाल रहे हैं। इसके पहले भी सचिव के तौर पे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाल चुके हैं।
तब स्कूल कॉलेजों में अटेंडेंस को लेकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्पेशल सेल बनाया था, जिसकी तब खूब चर्चा हुई थी। शिक्षा मंत्री के बाद विभाग में सबसे पावरफुल ओहदा रखने वाले के पाठक को जून 2023 में मद्य निषेध विभाग से हटाकर बिहार शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अफसरों में शुमार के पाठक पर सीएम को भरोसा उनके पहले के किए गए कामों को लेकर है। नीतीश के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जब नीतीश ने के पाठक को मद्य निषेध विभाग की कमान सौंपी थी, तब भी के पाठक ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेकर पूरे महकमे को झकझोर दिया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद संभालते ही के पाठक ने कई ऐसे फैसले लिए जो सुर्खियां बन गई। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर आदेश, स्कूल कॉलेजों में औचक निरीक्षण, गायब शिक्षकों का वेतन काटा, शो कॉज नोटिस दिया, उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग, कुलपतियों कुल सचिवों को खरी खोटी सुनाई और लंबित परीक्षाएं समय पर कराने का आदेश दिया। के पाठक के ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण से विभाग में हड़कंप मच गया। लापरवाही बरते जाने पर कभी स्कूल के हेडमास्टर तो कभी कॉलेज के प्रिंसिपल तक का वेतन काट दिया गया। स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को लेकर के पाठक ने कई प्रयास किए, लंबित शिकायतों का निपटारा भी किया। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में पढ़ाई के वक्त शिक्षकों की ड्यूटी और अन्य कार्यों से उन्हें नहीं लगाने का आदेश भी जारी किया। तर्क बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का दिया गया। के पाठक के चर्चित आदेशों में शिक्षकों के जीन्स टी शर्ट में स्कूल कॉलेजों में आने पर रोक, शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव का शिक्षा विभाग में एंट्री पर रोक, कोचिंग की टाइमिंग को लेकर शिकंजा, स्कूल टाइमिंग यानी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे कोचिंग पर रोक लगी, बोर्ड परीक्षा के लिए 75% हाजिरी जरूरी, इंटर परीक्षार्थी के गैर हाजिर रहने पर एडमिट कार्ड जारी नहीं, स्कूल से गायब रहने वाले हजारों शिक्षकों की सैलरी भी काट दी गई। दरअसल के पाठक सीधे सीएम नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर ही वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री का भरोसा के पाठक पर इतना है कि वो खुलेआम मीडिया वालों से ये कहने में जरा भी नहीं हिचकते कि के पाठक बेहतर काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। के पाठक के फैसलों पर सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। सर, बिहार में एक मामला है, छुट्टी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। जिस तरह से बदलाव किया गया, बात हो रहा है। अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या? कोई पढ़ाना ही ना बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट समझता है, अधिकारी समझते हैं, तो हमको आश्चर्य होता है। और किसी भी पुलिस का इसको जो भी लगता है, किसी को लगता है तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है। हम सबका सुनेंगे, हमको क्या लगता है, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है, हम तो कही दिए, हम तो सबका सुनते हैं, सबको कितना फायदा देते हैं, तो काहला चिंता कर रहा है। बीजेपी हम तो चाहते हैं कि पढ़ाई बच्चियों की खूब समय पर खूब बढ़िया से होता है। नीतीश कुमार की प्रशंसा से ये साफ हो गया कि के पाठक को शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी तरह के फैसले लेने की पूरी तरह खुली छूट है, यानी वो शिक्षकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते।